हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग कलर्ड सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ा रहे थे। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम लोग दो टाइप पढ़ चुके हैं, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट और दूसरा ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ओके, सो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज कलर्ड सीमेंट। इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। The cement of desired color may be obtained by intimately mixing mineral pigment with ordinary cement। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सीमेंट जो होता है उसमें मिनरल पिगमेंट को मिलाते हैं और हम लोग कोई भी डिजायर्ड कलर का हम लोग सीमेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कलर्ड सीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका जो सीमेंट रहेगा वो काफी कलरफुल रहेगा। ठीक है। तो हम लोग कोई भी कलर में आपका सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा मिनरल पिगमेंट हम लोग मिला रहे हैं और उस मिनरल पिगमेंट से हम लोग को कौन सा कलर मिल रहा है। ठीक है। और ये जो मिनरल पिगमेंट हम लोग मिला रहे हैं इसी को हम लोग कलरिंग मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो है हम लोग को कलर देता है। हम लोग करना क्या है, बस ओपीसी जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसी में कलरिंग पिगमेंट मिलाते हैं, या फिर कलरिंग मटेरियल बोलिए या फिर मिनरल पिगमेंट बोलिए। ठीक है। इसमें हम लोग मिनरल पिगमेंट मिलाएंगे तो हम लोग को कलर्ड सीमेंट मिलेगा। ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा मिनरल पिगमेंट आप मिला रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को कलर्ड सीमेंट मिलेगा। और ये आपका जो मिनरल पिगमेंट या फिर कलरिंग मटेरियल बोलिए, वो आपका 5 से 10% रहना चाहिए। ठीक है। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। 10% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसीलिए इसका अमाउंट हमेशा 5 to 10% रहना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कलरिंग पिगमेंट्स में क्या क्या आता है, आपका क्रोमियम ऑक्साइड जैसे। ठीक है। ये सब कुछ कुछ दिया हुआ है कलरिंग पिगमेंट, जैसे कोबाल्ट हो गया। तो क्रोमियम ऑक्साइड से हम लोग को ग्रीन कलर मिलेगा, कोबाल्ट से ब्लू कलर मिलेगा, और आयरन ऑक्साइड अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग लेंगे तो रिस्पेक्टिवली हम लोग को ब्राउन, रेड और येलो कलर मिलेगा। ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड से हम लोग को ब्लैक और ब्राउन कलर मिलेगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि कलर्ड सीमेंट कैसा सीमेंट होता है जिसमें अलग अलग टाइप का कलरफुल हम लोग को सीमेंट मिलता है। तो ये होता कैसा है, मतलब कैसे बनता है, तो इसमें हम लोग मिनरल पिगमेंट मिलाते हैं, अलग अलग कलर का मिनरल पिगमेंट मिलाया जाता है। और कुछ कुछ मिनरल पिगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है जिससे हमको ग्रीन कलर का मिलेगा सीमेंट। अगर कोबाल्ट मिलाएंगे तो हम लोग को ब्लू कलर का सीमेंट मिलेगा। अगर आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन में तो हम लोग को ब्राउन, रेड और येलो कलर का सीमेंट मिलेगा। वही मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो ब्लैक और ब्राउन कलर का मिलेगा सीमेंट। ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो कलरिंग मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 5 to 10% ही यूज करेंगे। इससे ज्यादा यूज करेंगे तो हम लोग का स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग सीमेंट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीमेंट जो है आपका सेटिंग के बाद एक्सपेंड करता है। ठीक है। कोई भी सीमेंट हो, जैसे ओपीसी वगैरह होता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, तो ये सब क्या होता है, श्रिंक करता है। जैसे हम ड्राई होता है, जैसे सूखता है वो ड्राई होता है तो श्रिंक करता है, मतलब सिकुड़ता है। ठीक है। लेकिन ये इकलौता जो है सीमेंट है जो कि एक्सपेंड करता है आफ्टर सेटिंग, मतलब सेटिंग के बाद एक्सपेंड करता है। ठीक है। ये सीमेंट आपका कैसे बनता है, तो इसमें हम लोग जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें दो चीज मिलाते हैं। ठीक है। पहला हो गया आपका एक्सपेंडिंग मीडियम जो कि है सल्फो एल्यूमिनेट। तो ये जो एक्सपेंडिंग मीडियम है, जो ये आपका केमिकल है, यही जो है सीमेंट को एक्सपेंड करवाता है। ठीक है। यही जो है फैलने में हेल्प करता है सीमेंट को। और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी हम लोग मिलाते हैं उसमें, ताकि वो रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जाने कि ऑर्डिनरी सीमेंट जो होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें दो चीज हम लोग मिलाते हैं। पहला एक एक्सपेंडिंग मीडियम मिलाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दे दिया है सल्फो एल्यूमिनेट, और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। ठीक है। तब आपका एक्सपेंडिंग सीमेंट मिलता है। आगे देखते हैं। हेंस दिस सीमेंट एक्सपेंड्स वेयर एज अदर श्रिंक। इसीलिए ये सीमेंट जो होता है वो एक्सपेंड करता है, बाकी सब जो है श्रिंक करता है। ठीक है। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, एक्सपेंड मीन्स फैलना। ठीक है। तो ये आपका सीमेंट जो है एक्सपेंड करता है, बाकी सब श्रिंक करता है।
तो ऐसा सीमेंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसा सीमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, बड़ा बड़ा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, उसमें अगर लीकेज वगैरह आता है, ठीक है, कहीं लीकेज आ गया, जैसे ये दरार है, ठीक है, ये लीकेज आ गया, क्रैक्स, जैसे ये क्रैक्स डेवलप हुआ है, तो अगर हम लोग दूसरा सीमेंट यूज़ करेंगे, मान लीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पे यूज़ करके इसको लीकेज को फिल कर दिए, तो क्या होगा, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ड्राई होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक करेगा, यानी सिकुड़ेगा, तो फिर से लीकेज, वो लीकेज रह ही जाएगा। इसीलिए ऐसा केस में हम लोग एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद क्या होता है, एक्सपेंड करता है, मीन्स कहीं से भी लीकेज नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये और एक्सपेंड करके जो भी होल्स वगैरह है उसको बढ़िया से ढक देगा। तो इसलिए एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज होता है कहाँ पे, जो आपका वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें यूज होता है, और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड कंक्रीट सरफेसेस, और कहीं डैमेज हो गया, क्रैक्स वगैरह आ गया कंक्रीट सरफेस में, तो वहां पे हम लोग एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सीमेंट, दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में अब देखते हैं हम। तो ये बनता कैसे है, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स फॉर्म्ड बाय कैल्साइनिंग बॉक्साइट एंड लाइम। तो इसमें करते क्या हम लोग, बॉक्साइट और लाइम ये दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। बॉक्साइट क्या है, अल्मोनियम हो रहा है, मीन्स इसमें इसी से एल्यूमिनियम निकलता है, तो ये एल्यूमिना का और है, ठीक है। इस बॉक्साइट जो है इसमें अबंडेंट अमाउंट में एल्यूमिनियम रहता है, ठीक है। तो बॉक्साइट और लाइम को हम लोग मिलाते हैं, और उसको कैल्साइनिंग, कैल्साइनिंग मीन्स हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, उसको हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर में, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर मीन्स 1200-1300 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, इतना एवरेज, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बॉक्साइट और लाइम को हम लोग मिलाते हैं और उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद जो सीमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। इस सीमेंट में हम लोग बॉक्साइट और लाइम को पहले मिलाए, फिर उसको हीट किए एकदम हाई टेम्परेचर में, फिर उसको ग्राइंड किए, फिर जाके हम लोग को मिला हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। स्पेसिफाई किया गया कि टोटल एल्यूमिना जो है आपका 32% से लेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा 32% से लेस नहीं रहना चाहिए, ये इससे ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन 32%, ठीक है। और एक स्पेसिफिकेशन क्या है, कि जो रेशियो होता है बाय वेट ऑफ एल्यूमिना टू द लाइम, इट शुड बी इन बिटवीन 0.85 एंड 1.30। तो अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखे होंगे, तो एल्यूमिना का अगर रेंज हम देखें तो ये 3 to 8% रहता है, 3 से 8% जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रहता है, लेकिन अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट रहे तो ये 32% से मिन कम नहीं रहना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा ही रहना चाहिए। और अगर लाइम का बात करें तो लाइम आपका 62 to 67% रहता है। तो जब ये इसका रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग 40 मान लिए, ठीक है, और इसको 62, तो इस हिसाब से अगर रेशियो निकालते हैं एल्यूमिना का वेट अपॉन लाइम का वेट, तो इसका रेशियो जो है आपका 0.85 से 1.30 के बीच में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, चूंकि एल्यूमिना ज़्यादा है इसमें, इसलिए ये हल्का ब्राउनिश कलर का रहता है, ठीक है। अगर एल्यूमिना कम रहता, 3 to 8% रहता, तो ये आपका ग्रे कलर का हो जाता, मतलब कि वो रिसेंबल करता आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। आइए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट का, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इसका 3.5 आवर्स रहता है, मोर देन 3.5 आवर्स, ठीक है। 3.5 आवर्स मीन्स 3.5 घंटा से ज़्यादा रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका 5 घंटा के करीब रहता है। अब आप लोग पूछेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम सर आप बताए नहीं, तो अभी आप रफली जान लीजिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो गया, जब सीमेंट सेट करना स्टार्ट करता है वो हो गया आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, और जब पूरा अच्छा से सेट हो जाता है वो हो गया आपका फाइनल सेटिंग टाइम। अगर हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का बात करें, ठीक है, जो सबसे पहले सीमेंट जो आया था 1825 में इंग्लैंड में, उसका नाम था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो अगर इसका हम बात करें तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है आपका 30 मिनट, आधा घंटा में ही सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह हो गया, अगर ओपीसी यूज़ कर रहे हैं तो आधा घंटा के अंदर इसमें
मोटार वगैरह फिल कर दिया जाता है, क्योंकि आधा घंटा के बाद ये सेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका कम से कम 10 आवर होता है, 10 आवर के करीब होता है। ठीक है, मीन्स 10 घंटा के बाद ये अच्छा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो वो इसका फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। लेकिन अगर हम लोग हाई से एल्यूमिना सीमेंट का बात करें तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब ये स्टार्ट होने में बहुत समय लगाता है, जैसे 3.5 घंटा लगता है इसको इनिशियल सेट होने में। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 3.5 घंटा है। वही फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटा के करीब है, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम इसका ओपीसी से भी कम है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। ठीक है, इसीलिए इसका ये एडवांटेज है कि हम लोग को ज़्यादा समय मिल जाता है मिक्सिंग का और प्लेसिंग का। प्लेसिंग ऑपरेशन, प्लेसिंग मीन्स हम लोग जो है ये ब्रिक के बीच में जो सीमेंट का पेस्ट जो है, सीमेंट और सैंड का पेस्ट प्लेस करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा समय मिल जाता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, तो हम लोग जैसे ओपीसी में क्या होता है, आधा घंटा से पहले ही हम लोग को प्लेस करना है, तो हम लोग मोटार ज़्यादा देर तक मिला के यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप 3.5 घंटा तक आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को ये स्टैंड कर सकता है, ओपीसी से भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट इवॉल्व्स ग्रेट हीट ड्यूरिंग सेटिंग। सेटिंग के समय इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा निकलता है अमाउंट में। ठीक है, जैसे लाइम और सैंड का हम लोग लाइम और वाटर को मिक्स करते हैं तो काफ़ी हीट निकलता है, वैसे ही इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेटिंग, मीन्स काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इस कारण जो है ये फ्रॉस्ट का कोई भी फ्रॉस्ट के कारण जरा सा भी अफेक्टेड नहीं होता है ये। ठीक है, तो इससे बना जो भी स्ट्रक्चर है वो फ्रॉस्ट के कारण अफेक्टेड नहीं होता है। आगे देखते हैं, इट सेट्स क्विकली, काफ़ी क्विकली सेट करता है, क्योंकि एल्यूमिना जो है आपका क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये जल्दी सेट करता है क्योंकि हाई एल्यूमिना सीमेंट है। नेक्स्ट चीज, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाता है शॉर्ट पीरियड में। अभी हम लोग देखें 5 घंटा में आपका पूरा फाइनल सेटिंग टाइम इसका 5 ही घंटा है, तो 5 घंटा में अच्छा सेट कर जाता है। अगर इसका स्ट्रेंथ का बात करें तो एक दिन में 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ रहता है, वही 3 दिन के बाद जो है इसका स्ट्रेंथ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। Extreme care is to be taken to see that it does not come in contact with even traces of lime or ordinary cement। तो हम लोग को एकदम केयर करके रखना होता है कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है उसके संपर्क में आपका लाइम और ऑर्डिनरी सीमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में रिएक्शन हो जाता है। लाइम जो है लाइम जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिना के साथ, और कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह बनाता है जो कि बाद में एक्सपेंड करता है और क्रैक्स वगैरह फॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए लाइम और ऑर्डिनरी सीमेंट इसके संपर्क में आपका नहीं रहना चाहिए, आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, इसको मास कंस्ट्रक्शन में यूज हम लोग नहीं कर सकते, जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह होता है जहाँ बड़ा बड़ा मास कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे डैम वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेटिंग। काफ़ी हीट जो है इवॉल्व करता है ड्यूरिंग सेटिंग, और काफ़ी जल्दी सेट कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते। तीसरा जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली रहता है, नियरली 3 टाइम्स रहता है ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 गुना इसका दाम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये सीमेंट जो होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सीमेंट कंटेन्स एडमिक्सचर। इस टाइप का सीमेंट में एडमिक्सचर मिला होता है। एडमिक्सचर क्या होता है, कोई भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो पहला सीमेंट जो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ कुछ हम लोग एडमिक्सचर मिला के इसका प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग बनाए तो उसमें बॉक्साइट मिलाए थे ताकि एल्यूमिना ज़्यादा रहे, तो वो आपका एडमिक्सचर हो गया। तो इसमें क्या एडमिक्सचर मिलता है, इसमें एडमिक्सचर्स वगैरह मिलाते हैं, जैसे जनरली एडमिक्सचर आपका एसिडोल होता है और नेप्थलीन सोप होता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सीमेंट का ग्रेन है, ठीक है, सीमेंट का जो छोटा छोटा कण होता है,
उसका जो वेटिंग एबिलिटी होता है, वेटिंग एबिलिटी मतलब भीगने का क्षमता, वेट होने का क्षमता, वो जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सीमेंट का ग्रेन जो होता है वो भीग ही नहीं पाता है, मतलब वेट ही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक एडमिक्सचर यूज करते हैं। कौन कौन सा? एसिडोल और नेपथलीन सूप। ठीक है, मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग कौन कौन सा एडमिक्सचर मिलाते हैं? एसिडोल और नेपथलीन सोप। और इससे क्या होता है, जो आपका सीमेंट का ग्रेन्स होता है, सीमेंट का जो छोटा छोटा कण होता है, उसका वेटिंग एबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, जो ये एडमिक्सचर होता है, ये थिन फिल्म बना लेता है सीमेंट ग्रेन के अराउंड। मतलब ये अगर सीमेंट ग्रेन है तो इसके चारों तरफ जो है आपका थिन फिल्म जैसा बन जाता है एडमिक्सचर के कारण, और जो कि वाटर को जो है सीमेंट का ग्रेन से मिलने नहीं देता है, इसीलिए ये भीग नहीं पाता है। ठीक है, अब इसका इसके इससे होता क्या है, इसका जो आपका इनिशियल स्टेज में इसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो काफ़ी लेस रहता है। ठीक है, लेस रहता है, क्योंकि जो फिल्म जो है, जो आपका सीमेंट ग्रेन के बाहर जो फिल्म बना हुआ है, ये जो आपका लेयर बन जाता है, ये आपको इंटरेक्शन होने ही नहीं देता है वाटर से। ठीक है, तो इसी कारण जो है इसका स्ट्रेंथ जो है, अब वाटर तो चाहिए, वाटर जो सीमेंट ग्रेन से इंटरेक्शन होगा तभी आपका हाइड्रेशन होगा सीमेंट का, हाइड्रेशन होगा तभी स्ट्रेंथ गेन करेगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा तभी स्ट्रेंथ गेन करेगा। लेकिन चूंकि ये जो थिन फिल्म बन गया है, इसके कारण आपका वाटर जो है इससे मिल नहीं पाता है, सीमेंट का जो पार्टिकल है उससे। तो इनिशियल स्टेज में इसका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी कम रहता है, स्टार्टिंग एज में। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद जो है बराबर हो जाता है किसके? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। मतलब 28 दिन के बाद जो है आपका इसका स्ट्रेंथ जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो जाता है। तो अब आप पूछिए, जब बराबर ही ये स्ट्रेंथ हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट को, क्योंकि इसमें जो आपका फाइन पोर्स होता है कंक्रीट में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल हाइड्रोफोबिक मतलब सिंपल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अगर कोई भी कंक्रीट का मान लीजिए बीम बनाए या कुछ भी बनाए, ठीक है, तो उसमें पोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अंदर जो है बहुत सारा वॉइड्स रहता है, पोर रहता है, तो उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म रहे, मतलब सब जगह एक समान रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा पोर्स है, यहाँ पे पोर्स है ही नहीं। तो क्या होगा, वाटर जो है आपका आराम से यहाँ से एंटर करके एग्जिट भी कर जाएगा। तो ये कंक्रीट आपका पोरस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करते हैं। वो क्या करता है, यही आपका जो वॉइड्स है इसको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये जो है वाटर रेजिस्टेंट बनता है। ये जो कंक्रीट जो है आपका, वो वाटर रेजिस्टेंट बनता है और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट बनता है। ठीक है, एक चीज और, बहुत कई अगर कंक्रीट के बारे में नहीं जान रहे हो तो कंक्रीट के बारे में बता देते हैं। कंक्रीट जो है आपका, वो मिक्सचर होता है किसका? सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर का मिक्सचर होता है आपका कंक्रीट। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, तो जितना भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका कॉलम वगैरह, कॉलम का ढलाई देखे होंगे या छत का, तो वहाँ पे कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे कंक्रीटिंग किया होता है। सीमेंट तो आप लोग देख रहे होंगे। एग्रीगेट में दो टाइप का होता है आपका, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट होता है, तो फाइन एग्रीगेट में आ गया आपका सैंड, और कोर्स एग्रीगेट में आ गया गिट्टी। ठीक है, गिट्टी वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो फाइन एग्रीगेट में सैंड आता है और कोर्स एग्रीगेट में गिट्टी आता है। तो सीमेंट, सैंड, गिट्टी जो कि आपका कोर्स एग्रीगेट, और वाटर, ये चारों का मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट काफ़ी स्ट्रांग होता है और सब जगह यूज़ होता है। ठीक है, बहुत वाइडली यूज़ होता है, स्पेशली जो आपका बीम हो गया, स्लैब हो गया, फिर कॉलम हो गया, ये सब में आपका कंक्रीट यूज़ होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का फायदा क्या है कि ये फाइन पोर्स जो होता है कंक्रीट में जो वॉइड्स होता है अंदर, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण उसका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे का लेक्चर हम तैयार नहीं किया। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक you so much, and kindly subscribe my channel to watch more videos.